मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम डॉक्टर इमैनुअल ताहिर, चेयरमैन जरमाया टेलीविज़न। मेरी तरफ से, मेरे घराने और जरमाया टेलीविज़न की तमाम टीम की तरफ से आप सबको नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और जितने भी जरमाया टेलीविज़न को देखते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि ये नया साल आपके लिए, आपके घराने के लिए और आपके ख़ानदान के लिए और आपके गिरदोनवाह के लिए बाबरकत साबित हो। आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से कुछ देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए कि आज जो कि नए साल का खूबसूरत दिन है और हम किस तरह से इस दिन को मनाएंगे। और ख़ास तौर पर मैं मसीहों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारियाँ पेश करता हूँ कि मसीही जितने भी हैं वो सब के सब नए साल का आगाज़ दुआ और खुदावंद के हुजूर जाकर करते हैं। तो आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से ख़ास खूबसूरत हिस्सा देखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 43 बाब और उसकी 18 और 19वीं आयत को देखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा। यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़ुहूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने से हम सब पर बरकत आ जाए। मेरे अज़ीज़ों, नए साल का आगाज़ हो चुका है और मैं खुदावंद का खादम आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से कि किस तरह ये नया साल आपके लिए, आपके घराने के लिए फ़ायदेमंद और बाबरकत साबित हो सकता है। और मेरे कलाम का टॉपिक होगा जो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, मुस्तकबिल में खुदा के प्लान के साथ चलना। कि आपके इस रवां साल में जो मुस्तकबिल है अभी, उसमें खुदा के प्लान के साथ आप किस तरह से चल सकते हैं। तो हम देखते हैं एक और हवाला, यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 63वां बाब और 7वीं आयत को देखते हैं। कलाम में लिखा है, मैं खुदावंद की शफ़क़त का जिक्र करूँगा, खुदावंद ही की सताइश का, उस सब के मुताबिक जो खुदावंद ने हमको अनायत किया है, और उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इसराइल के घराने पर अपनी ख़ास रहमत और फरावान शफ़क़त के मुताबिक ज़ाहिर किया है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, नए साल का आगाज़ हो चुका, तो क्यों ना हम इस नए साल को अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुशामदीद कहें और पुरानी चीज़ों को शुक्रगुजारी में लाएं। पिछले साल में 2025 में किस तरह खुदावंद ने आप पर, आपके घराने पर, आपके ख़ानदान पर रहम किया, किस कदर खुदा की बरकतें, नेमतें, रहमतें आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में बरसी और किस कदर खुदा ने आपको फेवर किया। उन तमाम चीज़ों की, उन बरकतों की, उन नेमतों की शुक्रगुजारी करनी है और इसको फर्दन फर्दन कीजिए कि खुदावंद ने किस कदर आप पर रहम किया। यशायाह नबी बनी इस्राएल से कहता है कि किस कदर खुदावंद की शफ़क़त आप पर है, उसकी शुक्रगुजारियाँ कीजिए। खुदा ने किस कदर रहमतें, किस कदर बरकतें, किस कदर तमाम नेमतों को फरमानी से आपकी ज़िंदगी में जारी और सारी किया, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। तो वैसे ही हमें इस नए साल के आगाज़ में उसकी वो बरकतें जिनको हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। और याद रखिए, शुक्रगुजारियाँ जब आप किसी बरकत की करते हैं
کوئی برکت آپ کو خدا دیتا ہے، اس کی شکر گزاریاں کرتے ہیں، تو اگلی برکت اور پچھلی برکت میں جو تعلق ہوتا ہے، برج ہوتا ہے، وہ شکر گزاری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نیکسٹ برکت تک پہنچنا ہے تو آپ کو پچھلی برکت کی، پچھلے معجزے کی، پچھلی جو خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ شکر گزاریاں نہیں کرتے، شکر گزاریوں کو عام سمجھ لیتے ہیں کہ شکر گزاریاں عام ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا اور لوگوں نے دیکھا تو برملا لوگوں میں بھی اس کی شکر گزاریاں پیش کیجئے، اس کی گواہی دیجئے کہ خداوند ہمارا زندہ خدا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نئے سال کو خداوند یسوع کے نام سے ویلکم کیجئے۔ خداوند تیرا شکر ہے کہ اس نئے سال کو تو نے ہماری زندگیوں میں لایا ہے، اور دیکھ لیجئے ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس نئے سال کو نہیں دیکھ سکے، اس نئے سال کی اس خوبصورت صبح کو نہیں دیکھ سکے جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ منو مٹی کی طرح نیچے دب گئے اور اب وہاں پر ہیں اور ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا۔ لیکن میں اور آپ زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، اور ہمارے پاس ابھی بھی وقت باقی ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کو ٹھیک کر کے اور بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یسوع مسیح کو شکر گزاریاں پیش کیجیے، خدا باپ بیٹے روح القدس کو شکر گزاریاں پیش کیجیے، اور نئے سال کو خوش آمدید کہیے۔ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ شکر گزاریاں کرو، اس کی تمام فراوانیوں کی شکر گزاریاں کرو جو آپ کی زندگی میں اس نے کر دی ہیں۔ جب آپ کرتے ہیں تو خداوند کا دل خوش ہوتا ہے، اور خدا آپ کے لیے نئی برکتیں اور نئے پلانز کو خدا جاری و ساری کرتا ہے۔ ہم دوبارہ چلتے ہیں یسایہ 43 باب اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ بڑی اہم بات کہ ماضی میں جو 2025 ہو گیا وہ ماضی ہو گیا۔ اب ماضی میں ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، بعض اوقات ہم کڑتے رہتے ہیں، اچھا وہ میں نے کیا ہے، وہ مجھ سے غلطی ہوگی، کوئی ڈیسیژن غلط ہو گیا۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان باتوں کو جو ہے وہ یاد نہ کرتے رہو، وہ جو غلطیاں ہو چکی، وہ جو خطائیں ہو چلی، وہ جو غلط ڈیسیژن ہو گئے، وہ ان کو ہر دفعہ یاد نہ کرتے رہو، اس کو سر پہ سوار نہ کر لو، اس کے بارے میں ہی سوچتے نہ رہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی سوچ لیں آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیا آپ ماضی میں جا کے ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں، آنسر نہیں۔ اس لیے کرنا کیا ہے؟ ان سے سیکھنا ہے۔ جو غلط ڈیسیژن ہوا ہے اس سے سیکھنا ہے کہ آئندہ نہ ہو۔ کوئی غلط بات ہوئی ہے اس سے سیکھنا ہے کہ آئندہ نہ ہو۔ کوئی ایسا کام ہوا ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، اس سے سیکھنا ہے کہ آئندہ نہ ہو، تاکہ آپ اچھی اور بہترین زندگی گزار سکیں۔ اور پرانی چیزوں کو کیا کریں جی؟ ماضی کی ان باتوں کو بھول جائیں اور حال پر توجہ کریں۔ لک ایٹ دا پریزنٹ، حال جو چل رہا ہے اس پر توجہ کریں کہ اب کیا کرنا ہے۔ اور یسایہ 43 باب اس کی 18ویں آیت بڑا خوبصورت بیان کرتی ہے، پچھلی باتوں کو یاد نہ کر، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے، بڑی خوبصورت بات۔ خداوند کو بھی آپ کی فکر ہے میرے عزیزو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں پر وقت ضائع نہ کر، پچھلی باتوں کو سوچتا نہ رہے، ماضی کے ان باتوں کو سوچتا نہ رہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز تو بدل نہیں سکتا، لیکن اگر تو پچھلی باتوں سے سیکھ لے تو اپنا حال تبدیل کر سکتا ہے۔
اپنا فیوچر تبدیل کر سکتا ہے۔ فیوچر میں وہ غلطیاں نہ ہوں، اس لیے خداوند خدا آپ کو فرماتا ہے کہ ماضی کی باتوں پر غور اور پچھتاوا اور ان کو سوچتا نہ رہے۔ چینج، گیٹ چینج، لائیے تبدیلی، لائیے سوچ میں تبدیلی لائیے اور سیکھنا شروع کیجیے۔ جب آپ پچھلی باتوں کو سیکھیں گے، ان سے چیزوں کو اخذ کریں گے، برے فیصلے، بری باتیں، گناہ وہ جو ہو چکے، ان سے سیکھ کر آئندہ نہ کرنے کی بات کریں گے، تو یاد رکھیے آپ کا پریزنٹ حال بہتر ہو جائے گا اور آپ کا فیوچر بہترین ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور کہ اپنی مقصد کے ساتھ زندگی گزاریں اس نئے سال میں۔ یاد رکھیے پیچھے جس طرح سے بھی آپ نے زندگی گزار لی، لیکن اس سال میں کچھ نیا کیجیے۔ مقصد رکھیے، گول رکھیے کہ آپ نے اس سال کیا کرنا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ آسمان پر جائیں گے تو آسمان پر آپ کے بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور آپ کو خود ہی پیارے یسوع کو جواب دینا ہوگا۔ یو بائی یور سیلف۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں، میری بہن، میرا بھائی، سارا کچھ بہت بہترین ہے، لیکن وہاں پر ہمیں اکیلے ہی جواب دینا ہے، اکیلے ہی خداوند کے ان باتوں کا، ان تمام احکام کے بارے میں ہم نے خداوند کو جواب دینا ہے۔ تو کیوں نہ اس سال اپنے اوپر کام کیا جائے، اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ جب آسمان پر جانا ہے تو آپ میرے بھائی، میری بہن، آپ میرے بیٹے، آپ نے جواب دینا ہے خداوند کو۔ تو آج اس سال 2026 میں میک اے گڈ ڈیسیژن اور ایک زبردست فیصلہ کیجئے کہ اس دفعہ آپ نے ایک مقصد کے تحت اس سال کو گزارنا ہے۔ اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میرے ساتھ ذرا نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں 5واں باب اور اس کی 13ویں سے 16ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اور کیا لکھا ہے جی؟ متی 5واں باب اور اس کی 13ویں سے 16ویں آیات تک۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آمین۔ میرے عزیزو، کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ تم زمین کے نمک ہو۔ نمک کی خاصیت ہے، نمک ٹیسٹ بھرتا ہے، گڈ ٹیسٹ۔ نمک ٹیسٹ بھرتا ہے۔ آپ پوری ہنڈیا بنا لے، نمک نہ ڈالے، کیا آپ کا کھانے کو دل کرے گا؟ میرا خیال ہے نہیں کرے گا۔ نمک کم ہو جائے تب بھی ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نمک لے کر آئے، نمک لے کر آئے، ہم نے ڈالنا ہے، سالن میں ڈالنا ہے۔ تو خداوند خدا نمک کے ساتھ آپ کو
तशबीह देता है कि जैसे नमक हंडिया में खाने में टेस्ट भर देता है, वैसे ही आप इस दुनिया में टेस्ट भर देते हैं। आप यानी रास्तबाज इस दुनिया के लिए टेस्ट है। रास्तबाज के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जो इसको बेहतरीन बना सके। नमक हंडिया को बेहतरीन बनाता है और रास्तबाज इस दुनिया को बेहतरीन बनाता है। रास्तबाज इस दुनिया को अच्छा बनाता है। रास्तबाज इस दुनिया को जीतता है। रास्तबाज इस दुनिया को यीशु की नजर से देखता है। रास्तबाज इस दुनिया में भलाई को लाता है और रास्तबाज इस दुनिया में मोहब्बत को कायम करता है। तो खुदावंद क्या कहते हैं? कलाम फरमाता है कि तुम दुनिया का नमक हो, यानी तुम वो लोग हो जो दुनिया को बेहतरीन बनाने वाले हो, दुनिया को प्यार का गहवारा बनाने वाले हो, तुम दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले हो। क्योंकि यीशु मसीह ने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उसने दुनिया को प्यार से, मोहब्बत से, इख्तियार से जीता है। और आज दुनिया में लोग उसको बादशाहों का बादशाह कहते हैं। बगैर किसी फौज के, बगैर किसी घोड़े के, बगैर किसी नेज़े के, बगैर किसी सिपा सलार के, वो बादशाहों का बादशाह है और लोगों के जिंदगियों में हुकूमत करता है। तो खुदावंद हमें कहता है नमक बनो यार, नमक बन जाओ, बेहतरीन बन जाओ, टेस्ट ले लो, वो टेस्ट जो तुम्हें आसमान का खुदा देता है। हम सिर्फ बर्तन है, याद रखिए मेरे अजीजों, इसमें अच्छी चीजें, अच्छा टेस्ट भी भरा जा सकता है। बर्तन में आप जो मर्जी भर लें, बर्तन में आप मिर्चें भर लें, बर्तन में आप खूबसूरत हंडिया पका लें, बेहतरीन टेस्ट वाली हंडिया बना रहे, बर्तन में कुछ गलाजत वाली चीज भर दे। वैसे ही हम बर्तन हैं, हम बर्तन है, मैं और आप बर्तन हैं, हम मकदस हैं। अब उसमें भरना क्या है? यीशु क्या कहता है? तुम दुनिया का नमक हो, बेहतरीन चीजें भरो उसमें। और कलाम बड़ा खूबसूरत बयान करता है कि जिस्म का चिराग आंख है, यानी, और अगर हम इसको इंग्लिश बाइबल में कहेंगे तो द आई इज द विंडो ऑफ द बॉडी। जैसे खिड़की में से होकर हर चीज जो है वो खिड़की बड़ी अहम होती है कमरे के लिए, तो वैसे ही जो है वो कमरे के लिए, एक बॉडी के लिए आंख बड़ी अहम है। आंख बड़ी अहम काम करती है। तो वैसे ही नमक क्या करता है? अगर आप नमक बनेंगे, इस बर्तन में आप नमक यानी टेस्ट को रखेंगे और वो यीशु मसीह का टेस्ट हो, तो उससे असर क्या निकलेगा? उससे असर निकलेगा कि आप भी बेहतरीन होंगे, आपका खानदान भी बेहतरीन होता चला जाएगा और आपकी वजह से मुआशरा बेहतरीन होता चला जाएगा। इसलिए खुदावंद कहता है नमक भरो, टेस्टफुल हो जाओ, बाबरकत हो जाओ, ऐसे बन जाओ कि जिससे लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। आगे क्या कहा? तुम दुनिया के नूर हो। कितनी खूबसूरत तशबीहात को प्यारा यीशु इस्तेमाल करता है। प्यारा यीशु किस कदर खूबसूरत तशबीहात, सिंबल्स, अलामात को इस्तेमाल करता है। तुम दुनिया का नूर हो। हम बर्तन है, मैं पहले बात कर चुका, हम बर्तन है, बर्तन में कुछ भी आप भर सकते हैं, लेकिन जब आप यीशु से जुड़ेंगे तो आप उसमें नूर को भरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह नूर है। यीशु मसीह खुदा का कलमा है। यीशु मसीह में सारी अलवियत जो खुदा में सुकूनत करती थी, यीशु मसीह में करती है।
सारी चीजें यीशु मसीह के वसीला से कायनात की बनाई गई और उसके लिए बनाई गई। अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा है यीशु। वो आपसे कहता है तुम दुनिया का नूर हो, नूर भरो, ताकि नूर आपके अंदर से झलके। और आंखें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है और वी आर वॉचिंग एवरीथिंग बाय आवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं। गलत चीजें देखेंगे तो इन्हीं आंखों से अंदर नूर नहीं बल्कि गलाजत और अंधेरा जाएगा। अच्छी चीजें देखेंगे, यीशु के साथ जुड़े रहेंगे, यीशु का कलाम सुनेंगे, यीशु का कलाम देखेंगे, आपके अंदर नूर जाएगा। और इसी बात को खुदावंद कहते हैं कि नूर, तुम दुनिया का नूर हो, नूर ही हासिल करो, नूर से भरते चले जाओ। हम फिर आगे देखते, आगे क्या कहा गया। और इस साल याद रखिए, अगर आप नमक नहीं है तो नमक बनने के लिए तैयारी पकड़े। नमक बने, बेहतरीन बने, अमन का गहवारा बने, प्यार करने वाले बने। और ये सारा कुछ अल्लाह ही है और ये आपको खुदावंद देगा। नूर नहीं है तो नूर से भरने के लिए कनेक्शन विद गॉड, आपको नूर मिलेगा। और तीसरा जो बड़ा काम आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी को मकसद के साथ ले जाने के लिए, और वो है अपना रूहानी डिसिप्लिन ठीक करें। दुआ, बाइबल स्टडी और खिदमत। अगर आप खादम हैं तो दुआ, बाइबल स्टडी और खिदमत, ये तीनों बड़े जुड़े हुए हैं। और अगर आप ईमानदार हैं तो दुआ, बाइबल स्टडी और उसके साथ साथ लोगों को कलाम सुनाना। जो आप संडे के संडे सुनते हैं, जरूर जाकर शेयर करें। इस काम को करेंगे तो आपके अंदर रूहानी डिसिप्लिन पैदा होगा। खुदा के रूह के बगैर हम खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए रूहानी डिसिप्लिन में आइए। दुआ, पौलुस कहता है बिला नागा दुआ किया करो, हर रोज दुआ करो। और यीशु मसीह ने इस बात का प्रैक्टिकल करके पूरी पूरी रात यीशु मसीह दुआ करते थे। आज शायद हम मॉडर्न हो गए हैं, 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की दुआ। ये डिसिप्लिन नहीं आपको लाएगी, आपके जिंदगी में एक नज्म ज़ब्त को कायम नहीं करेगी। उसके लिए आपको डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। पहले दुआ में ठहरे, बाइबल स्टडी, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, और फिर अगर आप खादम हैं तो खिदमत के लिए निकलें। बगैर दुआ के, बगैर कलाम पढ़े खिदमत के लिए ना जाएं। खुदा आपको बरकत देगा। और याद रखिए, आपके मुस्तकबिल के लिए खुदा का प्लान क्या है, उसको इस साल मालूम कीजिए। द कमिंग ईयर, ये साल, इसमें मालूम करें कि खुदा का प्लान आपकी जिंदगी में क्या है। खुदा आपकी जिंदगी में क्या चाहता है। What is the call of God? हर शख्स के लिए खुदा का प्लान है, हर शख्स के लिए खुदा की कॉल है। ढूंढे, कॉल्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन खुदा प्लान रखता है आपके लिए। इस साल आपने खुदा से पूछना है कि ऐ खुदा, मेरी ज़िंदगी में आपका क्या मकसद है, मेरी ज़िंदगी में प्लान क्या है, मुझे बताइए, ताकि मैं वो ही काम करूं जो आप मुझसे चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस साल को एक चैलेंज लीजिए। 2026 बड़ा ज़बरदस्त, बेहतरीन साल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। चैलेंज लीजिए कि आप अपने आप को रूहानी डिसिप्लिन में लाएंगे, आप नूर बनेंगे, आप नमक बनेंगे, आप खुदा से गाइडेंस लेंगे,
खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे। और याद रखिए इस बात को कि रुपए, पैसा, माल और दौलत, गाड़ियाँ, घर, खुदा की गिनती में ये कोई अहमियत नहीं रखते। खुदा के नज़दीक जो अहमियत रखता है वो आप हैं और आपका और उसका रिलेशनशिप है। ये चीज़ें तो वो इनाम में दे देता है। पहले ढूंढो उसकी बादशाहत, सारा कुछ तुम्हें मिलेगा जो आपको ज़रूरत है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस साल अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए और खुदावंद के साथ रहिए। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ा बेहतरीन काम करने जा रहा है। मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाते हैं। खुदावंद आसमान के खुदा, तू भला है, तेरी कुदरत अबदी, तेरी वफादारियां पुश्त दर पुश्त हैं, तेरे वादे हमेशा कायम हैं। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा कि तूने 2026 का खूबसूरत साल और ये आज का खूबसूरत दिन हमारी जिंदगियों में लाया है, ताकि हम तेरे प्लान और तेरी उन तमाम प्लानिंग को खुदावंद जो तू हमारी जिंदगियों में रखता है पूरे कर सकें। खुदावंद खुदा, आसमान के खुदा, हम इस साल को वेलकम करते हैं खुदावंद, और बादशाह तेरी तमजीद और तेरी सताइश करते हैं। खुदावंद तू भला है बादशाह, आसमान के खुदा। इस साल में खुदावंद मैं आपकी बरकत चाहता हूँ खुदावंद खुदा। इस पूरे साल को मैं ब्लेस करता हूँ खुदावंद। यीशु के नाम से जितने लोग सुन रहे हैं खुदावंद, देख रहे हैं, मैं उनको, उनके ख़ानदानों को, उनके घरानों को यीशु नाम से ब्लेस करता हूँ खुदावंद खुदा। ये आने वाला साल, ये खूबसूरत साल खुदावंद उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनके घरानों के लिए, बच्चों के लिए, कारोबार के लिए बेहतरीन साल हो, ग्रोथ वाला साल हो, तरक्की वाला साल हो, बढ़ोतरी वाला साल हो खुदावंद खुदा। सेहत तंदुरुस्ती बहाल रहे खुदावंद खुदा, खूब तरक्की करें खुदा। और खुदावंद पाक खुदा, जो तेरा कलाम आज तेरे लोगों तक पहुंचा है खुदावंद, इनके दिलों में जड़ पकड़े और खुदावंद तेरे लोग खूब तरक्की करें, तुझ में बढ़ते चले जाएं। तू जो हमारा निजात दहिंदा है, तुझे और तेरे साथ खुदावंद खुदा एक बेहतरीन रिश्ता कायम करें, ताकि खुदावंद ये साल तेरे लोगों के लिए रूहानी तरक्की, रूहानी बेदारी और रूहानी तौर पर बढ़ोतरी का साल हो। और खुदावंद दुनिया की तमाम चीज़ें अपने लोगों को बरकत, और खुदावंद दुनिया की तमाम चीज़ों को खुदावंद अपने लोगों को अनायत फरमाइएगा। खुदावंद 2026 तेरे लोगों के लिए बड़ा बाबरकत साल हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।